मीन राशि वालों, आपको अच्छे से पता है कि शनि की साढ़े साती कितना ज़्यादा इंसान को परेशान करता है। आप तो खुद परेशान हुए हैं। ऐसा वक्त आपने गुजारा है जिसमें आपको एकदम से कह सकते हैं कि आपके जीवन में एकदम अंधकार आ गया होगा, आपको याद भी होगा। अब इसी से आगे कोई बड़ी परेशानी ना हो, इसके बारे में भी बताएंगे। शनि आपके साथ किस तरह का आने वाले समय में प्रभाव देने वाले हैं, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ मित्रों, आपको बताएंगे कि कल से ही आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। शनि की साढ़े साती तो चल रही है। एक ऐसा महत्वपूर्ण उपाय जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ऐसा उपाय बताने वाले हैं। और ये भी आपको बताएंगे एक ऐसे स्थिति के बारे में जो आने वाले समय में आपके साथ होने वाला है। ये घटना शनि के प्रभाव के कारण आपके साथ होने की संभावना बढ़ने जा रही है। इसलिए आप इन विशेष ज़रूरी जानकारी को एकदम से ध्यान से सुन लें, ध्यान से समझ लें, जिससे कि आने वाले समय में आपको बड़े परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, क्योंकि शनि की साढ़े साती से कल से लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, कल से ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बस इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें, क्योंकि शनि की साढ़े साती है। ये इंसान को परेशान करता है, तो इंसान खुद की पुरानी गलतियों का जो खामियाजा होता है वो साढ़े साती में भुगतता है। क्योंकि आप जब भी न्यायालय में जाते हैं तो वहाँ जब आपको सज़ा सुनाई जाती है तो उसका भुगतान आपको करना पड़ जाता है एक समय के अंदर। तो अभी जो समय आपका चल रहा है शनि की साढ़े साती, इसी के अंदर आपको भुगतना पड़ जाता है। इसी में या तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, आप अच्छे कर्म करने वाले होते हैं तो कम परेशान होते हैं। तो हम आपको ये बताने वाले हैं कि शनि की साढ़े साती से आपके ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है। मित्रों, आगे बात करें उससे पहले एक चीज़ कहेंगे, याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि डेली नई नई महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले मित्रों आपको बता दें कि शनि की साढ़े साती का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलने वाला है। ये जो प्रभाव है वो आपके तृतीय भाव पर, साथ ही साथ सप्तम भाव पर और दशम भाव पर रहेगा। तो इससे नुकसान कहाँ कहाँ होगा ये समझ लीजिए, उसके बाद सभी तरह की जानकारी आपको देंगे। वीडियो पूरा देखिए। नुकसान सबसे पहले आपके छोटे भाई बहनों से हो सकता है। छोटे भाई बहनों से आपके रिश्ते खराब होने की संभावना रहेगी। इस समय यदि आप सतर्क नहीं रहेंगे, यदि आप लापरवाही करेंगे, यदि अपने वाणी को खराब करके झगड़े विवाद का कारण बनाएंगे, तो आपके छोटे भाई बहनों से विवाद होने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। इसलिए इस समय ज़्यादातर कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना हो, क्रोध ना करें, साथ ही साथ किसी भी बात को लेकर जिद ना करें। सभी को सुने समझें। भाई बहनों को भी, खास करके छोटे भाई बहनों के, बड़े के लिए नहीं है, छोटे भाई बहनों को भी थोड़ा समझें। और यदि आप कहते हैं या आपका कहना है कि मेरा कोई छोटा भाई नहीं, हम खुद छोटे हैं, तो बात अलग है। लेकिन ऐसी स्थिति में छोटे भाई बहनों से ज़्यादा अनबन होने, झगड़े होने की संभावना बनती है। तो आप कुछ ऐसा करें जिससे कि आपके रिश्ते खराब ना हो, आप बीच का रास्ता अपनाएं, तो ये सब फिर ठीक रहेगा। दूसरी ज़रूरी बात, आगे 2 जून 2027 तक शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण ही चलता रहेगा। तो ऐसे में एक बात और विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो शनि है वो बहुत पावरफुल ग्रह माने जाते हैं। शनि को ठीक रखने की कोशिश करें। यदि शनि को अच्छा रखेंगे तो आपके ऊपर शनि के साढ़े साती में भी धन क्या माला माल बना देंगे शनि। इसलिए थोड़ी जानकारी आपको रखना चाहिए। चलिए वो भी आपको बताते हैं। तो मित्रों, अभी आप समझ लें, शनि की जो दृष्टि है वो सप्तम भाव पर है। पति पत्नी के बीच नाराज़गी होना, पति पत्नी के बीच रिश्ते खराब होना, ससुराल की तरफ से किसी बात को लेकर अनबन होना, ये स्थिति भी इस समय बन रहे हैं। तो ऐसे में अपनी तरफ से आपको कोशिश यही करना है, जो वीडियो में हम बताएंगे ये उपाय करना है। तो रिश्ते तो खराब ना हो, इसके लिए प्रयास भी आपको करना है। बात बात पे ईगो यदि आप लेकर चलेंगे तो रिश्ते पक्का है कि खराब होगा। छोटी छोटी बात को लेकर आप अहम अपनाएंगे तो आपके रिश्ते खराब होगा। ऐसा करें कि आपस में मिलकर चलें। जो भी बात हो आपके जीवन साथी से, ऐसा करें कि आपके रिश्ते बिल्कुल भी खराब ना हो, क्योंकि रिश्ते खराब होने में सबसे बड़ा
प्रभाव शनि का रहेगा, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि सीधे आपके सप्तम भाव पर रहने से आपके बीच रिश्ते पूर्ण रूप से खराब होने की संभावना रहेगी। तो आप ये ध्यान रखें कि ऐसी कोई गलती अपनी तरफ से ना करें। आगे बात करें तो मित्रों, ये जो समय रहने वाला है आपके लिए, आपके दशम भाव पर भी शनि की दशम दृष्टि है। तो इस ऐसे में होगा क्या कि जो भी आप नौकरी कर रहे हैं उसमें बहुत डिले होगा, काम बड़ी देर से होगा, काम होने में बाधा उत्पन्न होगा, रुकावट उत्पन्न होगा, यहाँ तक कि जॉब आपके हाथ से चले भी जा सकते हैं। यदि आपके पर्सनल कुंडली में, सभी मीन राशि वालों के लिए नहीं कह रहे हैं, किसी किसी मीन राशि के पर्सनल कुंडली में शनि बहुत खराब होते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि जितने भी लोग हैं सभी अपने पिता से सभी लोग अपने पिता से अच्छे व्यवहार करें, सभी लोग अपने पिता को एक तोहफा दीजिए। तो सभी लोग अपने पिता को तोहफा देंगे तो कुछ लोगों के पिता उस तोहफे से बहुत खुश होंगे, कुछ लोगों के पिता उस तोहफे से कुछ अलग प्रतिक्रिया देंगे। तो सभी अलग अलग, एक ही तरह की काम, लेकिन सभी का अलग अलग प्रतिक्रिया, सभी के पिता का अलग अलग प्रतिक्रिया रहेगा। तो वही हम कहना चाहते हैं कि सभी के अपने पर्सनल कुंडली में शनि की स्थिति भी अलग होते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि शनि आपका बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, नीच हो, अस्त हो तो ये आपको परेशान कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। तो परेशान में क्या करेंगे कि जॉब जाने के खतरा, जॉब को लेकर टेंशन, जॉब में परेशानी, जॉब प्राप्ति में डिले होना, देर होना, ऐसी स्थिति बनती है, क्योंकि शनि के अच्छे रहने से जॉब भी आपको प्राप्त होता है। तो ऐसे में वीडियो में बताए उपाय को करें तो आपको फिर टेंशन नहीं रहेगा, ये याद रखिएगा। क्या करना है वो आपको अब हम बता देते हैं, पूरी तरह से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये उपाय आपके जीवन के लिए एकदम से कह सकते हैं कि वरदान साबित होगा। तो सबसे पहले अपने साथ ये कुछ सामग्री है उसे अपने पास रख लीजिए, नोट कर लीजिए। एक भोजपत्र, पूजा के दुकान में सब कुछ मिल जाएगा, ना मिले तो अपनी तरफ से आसपास भी और भी कुछ चीज़ें, जैसे कपड़ा, काला कपड़ा ले लीजिए, भोजपत्र ले लीजिए, नोट कर लीजिए, भोजपत्र, काला कपड़ा, अनार का कलम यानी अनार का जो डंडी होता है वो आपको मिल जाएगा। काली स्याही मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो अष्टगंध, काली स्याही मिल जाती है, और सरसों का तेल का दीपक एक जलाना है। बस इतना सामग्री आपको रखना है। यदि भोजपत्र ना मिले तो क्या करें, तो सफ़ेद कागज़ रखें, और काली स्याही ना मिले तो अष्टगंध रखें। ये सब हम आपको एक ऑप्शनल बता रहे हैं, ये ना हो तो। उसके बाद करना क्या है, आपको एक यंत्र बनाना है। जी हाँ मित्रों, जो भोजपत्र है उस पर 9 खाना बना लें। आप देख रहे होंगे इस तरह का खाना जो बनाकर आप अब इसी से जो सफ़ेद जो काली स्याही है और अनार का जो कलम है, कलम मतलब अनार को, डंडी को तोड़कर उससे काली स्याही से भोजपत्र पे आपको लिखना है। क्या लिखना है, ये जो है नंबर, ये लिखना है, इसी जगह पे लिखना है, याद रखिएगा। उसके बाद लिखने के बाद क्या करना है, आपको सबसे पहले स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद ये सब काम करना है। स्नान कर लें, सफ़ेद अब साफ कपड़ा पहने। उसके बाद ये दिन शनिवार का दिन होना चाहिए, भी आपको याद रखना चाहिए। और ये सब लिख लें। मंत्र भी लिख सकते हैं बचे हुए जगह में, ओम शम शनिश्चराय नमः, ये मंत्र लिख सकते हैं। और भी मंत्र शनि का आपको याद है तो लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपको करना क्या है कि आप सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले ये काम करना है। तो शाम का ही समय अच्छा रहेगा, टाइम आपको मिल जाएगा। आप इसे पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठकर बना लीजिए। बनाने के बाद आप उस एक यंत्र भी लेकर चले आइए, दुकान में मिल जाएगा, पूजा के दुकान में एक यंत्र और काला धागा। और काला धागा यंत्र ना हो तो काले कपड़े जो है उसी में आपको करना है। यदि आपको रखना है कहीं या पहनना है तो आप यंत्र लेकर चले आइए। ये सब लिखने के बाद आप एक सरसों का तेल का दीपक जलाकर और धूप दीप दिखाकर प्रणाम करके पूजा करके, और पूजा करने के बाद 108 बार ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करने के बाद शनिदेव का ध्यान करके पॉजिटिव सोच के साथ कि हे शनिदेव, हमारे ऊपर इस तरह का परेशानी चल रही है, हमारे इस परेशानी को दूर करने की क्षमता आप में है, आप महान हैं, ऐसा करके उनका वर्णन करके, और संभव हो तो और कुछ पढ़ सकते हैं, शनि अष्टक का पाठ कर सकते हैं, शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शनि से संबंधित मंत्र का जप और भी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 108 कम से कम करना है। उसके बाद आप इसे धारण करना चाहें तो गले में, बाजू में,
धारण कर सकते हैं। यदि अपने घर में रखना चाहते हैं तो घर में रखें। फिर देखिए इसका चमत्कार, कल से ही शनि की 7.5 का असर जो है वो लाभ के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत कम लोग बताते हैं, ये आप करिए। थोड़े से कष्ट और थोड़े से परेशानी होगी, मतलब करने में थोड़े से, लेकिन ये आपको बहुत लाभ देगा। बाकी और भी उपाय हैं, ये उपाय करने से बहुत लाभ मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।